बिना मुकदमा किए बगैर भी मुकदमों से आपसी समझौते के आधार पर अपने विवादों का अंत हो सकता है या नहीं। दो तरह के विवाद हमारे सामने होते हैं। एक, जब हम अपना मुकदमा न्यायालय में दर्ज करा देते हैं, मुकदमा चाहे वो सिविल नेचर का हो, जमीन जायदाद से संबंधित हो, या फिर आपराधिक किस्म का मुकदमा हो, मारपीट, छीना झपटी, चोरी डकैती, बलात्कार, मर्डर इत्यादि से संबंधित कोई मुकदमा हो। इनकी दो स्थिति है। क्रिमिनल ऑफेंस यदि घटित हो गई, घटना घट गई, तो कोर्ट में मुकदमा हो जाता है। थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं, एफआईआर के बाद कोर्ट में मुकदमा आता है और फिर वहां विचारण होता है, ट्रायल चलता है और अंत में फैसला होता है। दूसरा, आपस में छोटा सा झगड़ा हुआ और आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आकर के अपने बारे में बताते हैं, तो हाँ, मुकदमा शुरू कराने के पहले आपसी समझौता के आधार पर भी मुकदमे को खत्म कराया जा सकता है। इसको हम प्री लिटिगेशन केस कहते हैं। यह मान करके चलें, यदि किसी के बीच आपसी जमीन का विवाद हो, बंटवारा से संबंधित कोई विवाद हो, टाइटल के संदर्भ में कोई विवाद हो, या अन्य किसी पैसे के लेन देन के बारे में कोई विवाद हो, और मुकदमा करने के पूर्व यदि आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आते हैं, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्री लिटिगेशन स्तर पे मुकदमा शुरू होने के पूर्व ही एक मध्यस्थता करा करके उन दोनों व्यक्तियों के बीच के विवाद को मिटा देता है और उन्हें कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ता, कोर्ट के खर्चे से उन्हें दूर कर दिया जाता है और समय की भी बर्बादी होने से बचता है। तो ऐसे मामले यदि आपके संज्ञान में आए, ऐसे मामले यदि आपकी जानकारी कि लोग आपस में लड़ रहे हो, उनके बीच विवाद है और वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने की ओर अग्रसर हैं, तो उन्हें एक सलाह दीजिए कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आकर के हमारे मध्यस्थता केंद्र में वो मिले और अपने विवादों का निपटारा केस दर्ज होने के पूर्व ही कर ले और समय और धन दोनों की बर्बादी से बचे। ये हुआ प्री लिटिगेशन स्तर पे। दूसरा है, मुकदमा यदि कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, वैसे मुकदमे में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार मध्यस्थता के जरिए, मीडिएशन के जरिए मुकदमों का जल्दी से निपटारा करवाता है। बस आपको जिस कोर्ट में मामले लंबित हैं, उस कोर्ट में सिर्फ एक आवेदन देना होता है कि हमारे मुकदमे को मध्यस्थता केंद्र यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में समझौता सुलह कराने के लिए भेज दें। वहां से मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकार अर्थात डीएलए से डालसा में मामला रेफर किया जाता है, मामला भेजी जाती है और दोनों पक्षों को बुलाने के बाद हमारे ट्रेन्ड मीडिएटर्स हैं, प्रशिक्षित मध्यस्थ हैं, उनके बीच दोनों पक्षों को बुला करके बातों को समझाया जाता है और मुकदमे लड़ने से बचने की सलाह दी जाती है और मध्यस्थों प्रयास से दोनों पक्ष आपस में मिल जाते हैं और आगे मुकदमा खत्म हो जाता है और वही बात सुलह के आधार पे निपट जाती है। पंचायत सुलह समझौता
ये कोई नई चीज नहीं है, ये प्राचीन काल से हमारे समाज में व्याप्त है। शुरू से ही समझौता करा करके मामलों को पंच के द्वारा मामले निपटाए जाते थे और उन्हीं पंचों का काम आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार अपने मध्यस्थों के द्वारा करवाता है। समझौता के आधार पर मुकदमों का सुलह होना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। यूं तो जहां मुकदमा लंबित है उस मुकदमे में यदि कोर्ट में केस चलेगा तो किसी न किसी एक पक्ष की जीत होगी और एक पक्ष का हार होगा। हमेशा एक पार्टी जीतेगी, दूसरा पार्टी हारेगा। हारने वाले व्यक्ति हमेशा एग्रीव्ड होते हैं और ऊपर के न्यायालय में अपील करते हैं और यह अपील का सिलसिला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक चलता है और इसमें समय की काफी बर्बादी होती है। लेकिन जब मामला मध्यस्थों के द्वारा, जब मामला डीएलएसए के द्वारा, जब मामला आपसी समझौते के द्वारा निपटाया जाता है तो इसमें किसी पक्ष की जीत नहीं होती, कोई पक्ष हारता नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों की जीत है। दोनों पक्षों के बल्ले बल्ले और दोनों व्यक्ति ये आपसी सौहार्दपूर्ण रिश्ता बरकरार रह जाता है। न कोई हारता है न कोई जीतता है। यह है जिला विधिक सेवा प्राधिकार का काम। कभी कभी जैसा पाठक जी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करती है। निःशुल्क विधिक सहायता दो स्तर पे हम देते हैं। एक स्तर पे जब उन्हें कानून की जानकारी बतानी होती है, कानून के बारे में जानकारी देनी होती है तब, और दूसरा जब उनके पास अपने मुकदमे को लड़ने के लिए खर्चे नहीं है, वकील को देने के लिए फीस के पैसे नहीं है। हमारा संविधान के आर्टिकल 39A इसमें कहा गया है कि चाहे कोई व्यक्ति, चाहे वो इन्फॉर्मेंट हो, कंप्लेनेंट हो या एक्यूज्ड हो, कोई भी व्यक्ति को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। यह उसका मौलिक अधिकार है कि वह अपना बचाव करे। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहां एक आतंकवादी को भी अपने बचाव का अवसर प्रदान किया जाता है और यदि उसके पास वकील नहीं है तो सरकारी खर्चे पे उसे भी अपने बचाव करने के लिए वकील मुहैया कराई जाती है। क्योंकि यह नेचुरल जस्टिस है, यह नैसर्गिक न्याय है कि बगैर सभी पक्षों को सुने हुए न्याय निर्णयन, केस का एडजुडिकेशन नहीं हो सकता। इसलिए इस अधिकार को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र खोला। आपके रांची में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत 15 निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र गांव में और ब्लॉक में है, पंचायत लेवल पे और ब्लॉक में है। लगभग सभी ब्लॉकों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय है निःशुल्क विधि सेवा केंद्र के नाम से। इसके अलावा होटवार जेल में, रिंग पास में हमारा विधिक सहायता केंद्र है। थाना स्तर पे मांडर में, तमार में, बुंडू में, इन सारी जगहों पे हमारा लीगल एड
क्लिनिक है जहां कानून की जानकारी दी जाती है। निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में पाठक जी ने जैसा बताया, मैं उसे 2 लाइन में और दोहरा दूं। हमारे झारखंड के जितने वासी हैं उन्हें 2 भागों में हम बांटे, आधी आबादी मर्दों की, आधी आबादी औरतों की। तो आधी आबादी यानी औरतों की जब बात करें तो सारी औरतें, सारी महिलाएं, सारे बच्चियां, सिर्फ लेडीज होने के कारण, सिर्फ महिला होने के कारण, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे विधवा हो, चाहे परित्यक्ता हो, डाइवोर्सी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ महिला होना ही काफी है। यदि आप अपने मुकदमों को लड़ने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आते हैं तो आपको निःशुल्क वकील मुहैया कराया जाएगा और आपके कोर्ट फीस वगैरह में लगने वाली रकम भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। यानी आपको एक नए पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ये आधी आबादी की बात थी। बाकी आधी आबादी पुरुषों की, उसको हम कैटेगराइजेशन करें, उसे वर्गीकृत करें तो वैसे आबादी, पुरुषों की आबादी में जो एससी और एसटी, आदिवासी और हरिजन, इन 2 तबकों के लोग जब आते हैं, उन दोनों तबके के लोगों को फ्री में, मुफ्त में कानूनी सहायता दिए जाते हैं। और वही सारी चीजें जो महिलाओं के साथ लागू हैं उनके साथ भी लागू हैं। उन्हें भी वकील मिलेंगे, उन्हें भी लड़ने के लिए खर्च मिलेंगे। और इस तरह से इस राज्य की लगभग 80% आबादी निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने की अधिकारिणी हो गई। अब बाकी के 20-25% जो बचे, उसमें से पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के लोग हैं। ये पिछड़े वर्ग और सामान्य जाति के लोगों में आमदनी के आधार पे, यदि इनकी आमदनी 1 लाख रुपए से कम है तो इन्हें भी निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने का वही अधिकार प्राप्त है जो मैंने अभी दूसरों को बताया। और इस तरह से तकरीबन 90%, 95% व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। बस सिर्फ जागरूकता की बात है। आप एक कदम आगे बढ़ाएं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार तक आ पाए, उसके बाद आपकी सारी समस्याओं का निदान जिला विधिक सेवा प्राधिकार करेगा। बस दोस्तों, एक कदम आपको बढ़ाने की आवश्यकता है। चाहे मुकदमा हो या ना हो, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, उसके लिए एक कदम जिला विधिक सेवा प्राधिकार। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन मानव के अधिकार के बारे में बात की। हमारे अधिकारों का यदि हनन होता है, उसके लिए चाहे हनन वो किसी तरह से हो, चाहे कोई अफसर या पड़ोस के लोग आपके मानवीय अधिकार का हनन करते हो, तो आप मानवाधिकार संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के नाम से प्रचलित है इस राज्य में, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। और इनका, इस संस्था का हमारे डीएलए से और हमारे झालसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राज्य में दोनों के साथ इनका संबंध है, दोनों के साथ भागीदारी है। और इनके द्वारा भी हमारे पास किसी समस्याओं के निदान के लिए कोई भी मैटर को लाया जा सकता है और आता है मैटर।
इसलिए जब आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार में डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते, आप इस संस्था के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं और इनके मार्फत से भी आप हमारे बीच आ सकते हैं। इसके अलावा सभी गांवों में, सभी ब्लॉकों में हमारे पैरालीगल वॉलंटियर हैं। पैरालीगल वॉलंटियर ये विधिक स्वयंसेवक हैं, इन्हें कानून की जानकारी होती है और हमने पैरालीगल वॉलंटियर अभी हमारे पास लगभग आज के डेट में जो अभी कार्यरत हैं, जो काम कर रहे हैं, लगभग 75 पैरालीगल वॉलंटियर हैं जो आपके बीच में रहते हैं या हमारे लीगल एड क्लिनिक पे रहते हैं। इनसे संपर्क करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है और ये आपको समुचित जानकारी देंगे। भाइयों बहनों, आज का जो समय है बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक ओर हम शिक्षित होने का दंड भरते हैं, अपने आप को सभ्य समाज में रहने वाले प्राणी कहते हैं, और दूसरी ओर अंधविश्वास के मकर जाल में ऐसे फंसे हैं जहां से निकलने का नाम नहीं लेते। इसका जीता जागता उदाहरण बांडर का गंजिया गांव, जहां एक ही झटके 5 लोग उनकी सैया पे सुना। यह बता करके कि आप डायन हो। डायन प्रथा इस झारखंड का बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ी बीमारी है। भाइयों बहनों, क्या होता है डायन? कैसे जानते हैं कि ये डायन है? बस गांव में कोई एक लाचार महिला है, उसकी संपत्ति है, या तो लोग उसे हड़पना चाहते हैं या उस लाचार महिला के देख रेख करने वाला कोई नहीं है और उसकी संपत्ति को गांव का कोई व्यक्ति हड़पना चाहता हो, या जवानी में कोई महिला दुर्भाग्यवश विधवा हो गई हो और उसके शरीर पे किसी बुरे व्यक्ति की नजर हो और वो उसे हासिल करना चाहता। कई कारण हो सकते हैं और इन्हीं कारणों को प्राप्त करने के लिए, चूंकि अकेला व्यक्ति इस कारण को प्राप्त करने के लिए कोई सटीक कारण नहीं बता सकता, इसीलिए वो सहारा लेता है उसे परेशान करने के लिए डायन कह करके। और हमारा अशिक्षित समाज डायन के नाम पर उसकी हत्या कर देता है। डायन को जो चिन्हित करते हैं, जो बताते हैं कि ये डायन है, उसे हम ओझा कहते हैं। घर में, मोहल्ले में, गांव में किसी की बकरी बीमार पड़ गई, किसी का बच्चा बीमार पड़ गया, किसी का बछड़ा पड़ गया, उसे इलाज नहीं कराएंगे,
उसे डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। बस फलाने की पत्नी ने उस पर जादू टूना कर दिया है, वो डायन है। और उस डायन को चिन्हित करने वाला वो दुराचारी ओझा, और उसके कहने पे महिला को